नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। मैं आपका सगुन गुप्ता। आज मैं आपको यूपीपीसीएस प्री की पॉलिटी स्पेशल टेस्ट 3 में लाया हूँ, क्योंकि ये जो कि महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हैं और ये बार बार गत वर्षों से 10 सालों से बार बार पूछे गए हैं और कोई ना एग्जाम में आए जरूर हैं। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं। संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? न्याय, भ्रातृत्व, वैश्य मताधिकार, स्थैतिक समानता। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वैश्य मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी को मजदूर बनाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? न्यायपालिका, मीडिया, विधानमंडल, कार्यपालिका। इसका आंसर है मीडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है? राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार, राज्य की जनसंख्या के अनुसार, उस राज्य के लोकसभा के प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार, प्रत्येक राज्य से उम्मीदवारों की निश्चित संख्या के अनुसार। इसका आंसर है राज्य की जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? 4 माह, 6 माह, 8 माह या 9 माह। इसका आंसर है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। इसका आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना।
बिहार और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 64 वर्ष की आयु तक। इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 9, 10, 11, 12। इसका आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार? दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो? 1 वर्ष या अधिक का, 2 वर्ष या अधिक का, 3 वर्ष या अधिक का, 4 वर्ष या अधिक का। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चार वर्ष या अधिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। इसका आंसर है राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिकारी वर्ग करता है केवल प्रशासनिक कार्य, केवल न्यायिक कार्य, केवल विधायिक कार्य, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायिक कार्य। इसका आंसर है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल, सिविल कर्मचारी। इसका आंसर है विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? राज्यसभा का उपाध्यक्ष,
राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। इसका आंसर है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, न्यायिक अधिकार है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, समावेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। इसका आंसर है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवशिष्ट अधिकार क्या है? जो अधिकार राज्य सूची में शामिल है, जो अधिकार संघ सूची में शामिल है, समर्थित सूची में सम्मिलित अधिकार, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 खा, अनुच्छेद 51 खा, अनुच्छेद 51 खा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से द्वारा प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, कनाडा। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 5, 12, कुल सदस्यों का 5वां, 1/5 भाग, 10। इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रस्तुतता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब ना तो अध्यक्ष ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित से कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य, उस समय उपस्थित सांसद द्वारा चुना गया कोई सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य, उपस्थित वयोवृद्ध ज्येष्ठ सदस्य। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई भी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 72वां संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संशोधन अधिनियम 1993, 74वां संशोधन अधिनियम 1993, 75वां संशोधन अधिनियम 1994। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है 73वां संशोधन अधिनियम 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार
नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है? निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जिला न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्राधिकृत विशेष न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। राज्य का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। विचारणा के लिए विरोध, विचारणा के बाद निरोध, विचारणा के बिना निरोध, दंड अपराधों के लिए निरोध। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है विचारणा के बिना निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 392। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार। तो इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित से कौन निर्णय लेगा कि प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेजों में भर्ती छात्रों से ली जाने वाली फीस न्याय संगत है और उसे मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति फीस नहीं कहा जा सकता है? राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के एक अधीन एक समिति जिसमें राज्य के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, प्रबंधन का एक प्रतिनिधि और एक संधि लेखाकार शामिल होगा। राज्य सरकार की सहमति से राज्य का प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेज संघ। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है राज्य सरकार की सहमति से राज्य का प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेज संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा है जिसके अंतर्गत भारत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? समुदाय स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, समान विधि के रूप में मजदूर संघ का अधिकार कोई अधिकार नहीं है। इसका आंसर है समुदाय स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल, प्राप्ति का वितरण, राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनियामक सिद्धांत, या एक और दोनों, ना तो एक ना ही दो। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एक और दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य। इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों से सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय। इसका आंसर है सत्र न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाए। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में या प्रस्तावना में? इसका आंसर है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है राजस्थान। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि पीसीएस प्री में आने वाले संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये गत 10 वर्षों में